नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अग्निवास के बारे में। अग्नि मतलब भगवान अग्नि, वास मतलब उनका स्थान। तो अग्निवास क्या है? अग्निवास यूज किया जाता है हवन और यज्ञ के मुहूर्त को देखने के लिए। हम यज्ञ और हवन कभी भी अपनी कोई भी मनचाही डेट पर नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसके लिए हमें अग्निवास देखना चाहिए, और जिस दिन अग्निवास हमारे लिए अच्छा होता है उस दिन ही हम हवन या यज्ञ करते हैं। हम किसी भी दिन यज्ञ हवन को नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम यज्ञ और हवन करते क्यों हैं? देखिए, यज्ञ और हवन वैसे तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा किया जाता था, अभी भी प्रचलन में है। और बट अभी साथ में हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, बट वैदिक काल में इसका सबसे ज्यादा मान्यता थी, और उस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ यज्ञ और हवन हुआ करता था। तो यज्ञ हम इसलिए करते हैं, अगर देवताओं तक हमें अपनी कोई बात पहुंचानी है या हमें उन्हें उन तक अपना कोई सामान पहुंचाना है, तो हम अग्नि के थ्रू पहुंचाते थे, इसलिए हम अग्नि को आहुति देते हैं। आप देखेंगे घी की, खीर की, इन सब की आहुति दी जाती है भगवान अग्नि को। और भगवान अग्नि एज अ मैसेंजर के तौर पर वो देवताओं तक लेकर जाते हैं, और देवता प्रसन्न होकर अग्नि के थ्रू हमें प्रसाद देते हैं। तो जैसे कि रामायण में राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया था पुत्र के लिए, तब उनको यज्ञ से एक खीर का पात्र मिला था, जिसको उन्होंने अपनी बीवियों के बीच में बांट दिया था। तो वो कहां से मिला? यज्ञ से मिला। ठीक है, तो इसलिए हम यज्ञ करते हैं। अब ऐसे ही जो पांचाली थी, यानी कि जो यज्ञ सेनी है, उसको यज्ञ सेनी कहा जाता है, क्योंकि वो यज्ञ से उसने जन्म लिया है, क्योंकि वो देवताओं द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए हम यज्ञ करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य और देवताओं के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं वो भगवान अग्नि करते हैं। तो इसलिए हम उस दिन अग्निवास जरूर देखते हैं कि अग्निवास कहाँ पर है। तो अग्निवास जो होता है वो 3 जगहों पर होता है: पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नर्क लोक। तो जब अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर हो, उस दिन कहा जाता है कि आज हमें यज्ञ या हवन करना चाहिए। अगर स्वर्ग लोक पर होता है तो उसका हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, यज्ञ का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है हमें। और जब पाताल लोक में होता है तो हमें इवन फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी यज्ञ और हवन करवाएं तो उस दिन अग्निवास जरूर देखें। अब कैसे अग्निवास देखते हैं उसके बारे में दिखा देता हूं आपको। आप दृक पंचांग की वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पर आप मंथ पंचांग, जो भी आपकी पर्टिकुलर डेट है जिस पे आप देखना चाहते हैं, मान के चलिए मैं 23 मई के बारे में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये डिटेल्ड दैनिक पंचांग के पास जाइए, एंड इसमें आपको इधर मिल जाएगा निवास एंड शूल में। तो अगर आप देखेंगे आज अग्निवास जो है, आज नहीं मतलब बेसिकली 23 मई 2023 में जो अग्निवास है वो पृथ्वी पर है। अगर हम इसमें ये पृथ्वी पर है, ठीक है, इट्स लाइक 2:27 PM तक पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद ये आकाश यानी स्वर्गलोक, बेसिकली स्वर्गलोक में चले जाएगा। तो जब अग्निवास स्वर्गलोक में होगा तब इट इज नॉट रिकमेंडेड टू परफॉर्म यज्ञ और हवन। सिर्फ पृथ्वी वाले दिन पर ही करना चाहिए। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट डे, तो प्रीवियस डे देखते हैं क्या है। प्रीवियस डे पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अग्निवास है वो पाताल में है, तो पाताल में भी नहीं करना है हमें। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो 12:48 PM के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी लग जाएगा अग्निवास, तो 12:48 के बाद आप यज्ञ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अग्नि का वास देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल। थैंक यू सो मच।